नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जो है बीपीएससी या बिहार लोक सेवा आयोग का जो प्राथमिक शिक्षक का जो है कक्षा 1 से 5 तक जो है एससीईआरटी और बीटीबीसी के पाठ्यक्रम एवं पुस्तक आधारित है जो समान अध्ययन है। इसमें ब्रीफ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था। तो किरातार्जुनीयम पुस्तक जो है यह भारवी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। किरातार्जुनीयम प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से एक है। इसके एक उत्कृष्ट काव्य रचना माना जाता है। इसके रचनाकार महाकवि भारवी हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मंदिर वास्तुकला के द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पहचान क्या है। तो मंदिर वास्तुकला के द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व एवं पहचान क्या है। तो इसका जो पहचान है विमान। विमान जो है यह गर्भगृह के ऊपर एक मीनार होता है जो एक सीढ़ीनुमा पिरामिड की तरह है। यह द्रविड़ शैली की एक मंदिर वास्तुकला का एक प्रतीक है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो महाबलीपुरम में स्थित एक काश्मीर शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा रथ मंदिर। रथ मंदिर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जो जैन मंदिर है यह राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा राजस्थान में। निम्नलिखित मगध में से वंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसका ट्रिक है, याद रखिएगा हसीना मासुकत। ह चलिए इसको लिख देते हैं। ह सी न मासुकचस। तो इससे हो गया हस से हर्यक वंश। उसके बाद शीश से शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, फिर से हो जाएगा मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, च से चेदी वंश, स से सतवाहन वंश। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा हर्यक वंश यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा मौर्य वंश। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। अगला प्रश्न है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी तो कौन सी थी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अकबर की दूसरी राजधानी जो है आगरा थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, सॉरी, अकबर की जो दूसरी राजधानी थी तो फतेहपुर सीकरी था। फतेहपुर सीकरी। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है यानी कि विजय शहर या जीता हुआ शहर। और 1571 से 1558 के बीच जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी, परंतु पानी की कमी के कारण वहाँ पर पुनः अपनी राजधानी को आगरा ले गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा। फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को यह जो है विक्टोरिया बम्बई टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिज़ाइन जो फ्रेडरिक विलियम स्टीवन व हेक्सिल हेक ने तैयार किया था। इसे जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में अवरह का भंडार है। तो बिहार का देखा जाए तो जो है किस जिले में, तो गया जिले में। बिहार के एकमात्र ऐसा गया जिला है जहाँ पे अवरह का भंडार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में स्थित है। तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है। तो आपका इसका राइट होगा पटना जिले में। पटना जिले में जो देखा जाए तो बिहार राज्य की राजधानी पटना में सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। जो सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है सोन नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है और आकर के जो है गंगा में बिहार में मिल जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल एकमात्र जो है ऑप्शन नंबर सी कांवर झील। कांवर झील जो है यह बेगूसराय में है, जो बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, जिसे जो 1971 में जो है 1971 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है। तो ब्रह्मयोनी झील जो है, ब्रह्मयोनी हिल यानी पहाड़ी होता है, तो यह जो है बिहार के जो है गया जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार के किसानों के लिए जो है किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जूट की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बारडूंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था, किसके कारण? तो बारडूंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित होने का मुख्य कारण क्या था? तो इंडोनेशिया चीन का संबंध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इंडोनेशिया बारडूंग सम्मेलन जो है 18 से 24 अप्रैल 1955 को हुआ था। कब हुआ था? 1955 को, जो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। और इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, सिलोन यानी श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा एशिया को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर प्रायोजक देशों द्वारा उनकी राय लेना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन जो है महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? तो राज्य का शासक भी था, तो वह संगीतकार कौन था? तो स्वाति तिरुनाल। ब्रिटिश देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में त्रावणकोर का महाराजा स्वाति तिरुमल राणा वर्मा जो थे, यह जो है महान संगीतकार और राज्य के शासक भी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। पेशवा के पद को किसके पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो पेशवा के पद को जो समाप्त कब कर दिया गया था? तो यह बाजीराव द्वितीय के समय। पेशवा अष्टप्रधान जो होता था, महाराष्ट्र प्रशासन में 8 मंत्रियों का समूह होता था, जो वह प्रमुख होता था। पेशवा पद को ब्रिटिश शासन बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को जो समाप्त किया गया था, तो 1813 के चार्टर एक्ट नियम। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट होगा। 1813 के चार्टर एक्ट नियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा चीन व चाय के साथ भारत के साथ चाय के व्यापारिक कंपनी को अधिकार को बने रहने दिया था और व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर दिया गया है कि चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार तो 1813 में, और पूर्णतः कहा जाएगा तो 1833 हो जाएगा। महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था कब? तो महासंघ का विचार जो सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था, तो यह हुआ था नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। महासंघ का विचार जो सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है प्रस्तावित किया गया था, परंतु इसे मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 1784 का पीस इंडिया एक्ट क्या था? तो 1784 का जो पीस इंडिया एक्ट था, यह आपका विनियम अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। आला प्रश्न कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? तो इसके वास्तुकार थे सर एडवन लुटियंस। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? तो जो है आपका हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, जबकि लोरा की गुफा, कुतुब मीनार, मानस वन्य अभ्यारण्य ये सभी जो है यूनेस्को स्थल में शामिल है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी गर्म स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान देखा जाए तो अल्जीरिया यानी कि लीबिया में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो विश्व में सबसे अधिक तापमान देखा जाए तो 1922 में जो है, कब? 1922 में 57 डिग्री से 58 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था सेल्सियस। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे जो कोई अधिक जंगल, पर्वत, झील आदि पाए जाते हैं जो खनिज संशोधन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार के वन मुख्यतः जो है शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो यह जो हो जाएगा आपका टुंड्रा वन। टुंड्रा वन जो होते हैं यह शैवालों तथा काई से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो ज्वारीय वन को जो है यह मैंग्रोव वन के से भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तट क्षेत्रों में पाए जाने वाली वृक्षों को और झाड़ियों को ऐसे समूह जिसमें लवणीय जल को सहने की अधिक क्षमता होती है, उसे जो मैंग्रोव वन कहते हैं। पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? तो पृथ्वी के भूखंडों पर जो है उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार का प्रतिशत है 7%। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं?
तो यह हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बिहार का लगभग जो है 94.2% जो है 2% हज़ार वर्ग किलोमीटर में 94.2 जो है हज़ार वर्ग किलोमीटर में भौगोलिक क्षेत्र में 7 गंगा नदी के 2 भागों में विभाजित करती है। और उत्तर बिहार में 53.3 हज़ार वर्ग किलोमीटर है इस क्षेत्र के साथ, और दक्षिण बिहार में जो है 40.9 हज़ार किलोमीटर क्षेत्र में मिट्टी है। मिट्टी के लक्षण वर्णन, वर्षानुक्रम, वर्षा और तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार में 4 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में पहचान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको भारत की छिम्प राजधानी कहा जाता है? तो छिम्प राजधानी के रूप में जो किसे कहा जाता है? तो नेल्लूर। नेल्लूर शहर आंध्र प्रदेश की एक पेना नदी के किनारे स्थित है, जिससे छिम्प या झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय किस रेखांक पर अपनाया गया था? तो भारतीय मानक समय जो है यह GMT से जो है यानी ग्रीच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटा यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तट रेखा की लंबाई देखा जाए तो कुल आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर जो है भारतीय देखा जाए तो भारत में कुल स्थलखंड के सारे भारत के समुद्री सीमा देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। ये वाला भाग जो है ये 6100 किलोमीटर है और जो है किलोमीटर पाई जाती है, जबकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तटीय रेखा को अगर समाहित किया जाता है तो यह जो है 1516 किलोमीटर है। कितना? 1416 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, यानी कि देखा जाए तो कुल 1500 जो है यानी 1500 किलोमीटर दिया तो यहाँ 1516 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट है, लगभग में दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में विशालतम समुद्र कहाँ है? समुद्र तट कहाँ पे है? तो भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो 6 का राइट आंसर होगा। 13 किलोमीटर लंबा समुद्र तट चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक भीड़ वाला समुद्री तट है। यह बंगाल की खाड़ी में कोरमंडल तट के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चुम्बी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो चुम्बी घाटी जो है यह आपका स्थित है कहाँ पे? सिक्किम में। चुम्बी घाटी भारत के सिक्किम राज्य में लगी है। इसके तथा इसके अतिरिक्त इसका सीमा भूटान और तिब्बत से भी लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किस लिए है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है यह कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। रानीगंज जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और यह जो है क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जो है 35% कोयला यहाँ से प्राप्त होता है रानीगंज से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे बताना है। तो आपका इसका हो जाएगा कि हजारीबाग जो है यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेवेली जो है यह आपका भूरा कोयला के लिए यानी लिग्नाइट। झरिया जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए। और जो राउरकेला जो है यह लोहा के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय भाग को। तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को जो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला जो है यह किसको कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट श्रेणी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट श्रेणी को जो है संस्कृत में सह्याद्री कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो लाभ के नवाचार सिद्धांत को जो किसने प्रतिपादन किया था? तो यह प्रतिपादन किया था ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा J.S. शुम्पीटर। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर होगा। J.M. शुम्पीटर ने यह जो है 1934 में जो है लाभ और नवाचार सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक या इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी और यह औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक था। सन 1955 में जो इसका राष्ट्रीयकरण करके जो भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कौन से 3 वर्ष योजना जो अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन से 3 वर्ष योजना जो अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? तो यह आपका जाना जाता है 1966 से 69। योजना अवकाश जो समय देखा जाए तो वर्ष 1900 जब पंचवर्षीय योजना
कि कारणवश बाधित हो गया था, तो योजना अवकाश 1966-69 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? तो बैंकिंग सुधार से कौन सा समिति जुड़ा हुआ? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति जो 1991 में पहली बार नरसिम्हन समिति की स्थापना किया गया था 1991 में, और जिससे जो बैंकों में सुधार तथा वित्तीय सम्मेलन पर टिप्पणी के लिए 1998 में दूसरी नरसिम्हन समिति का भी स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह है, तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो गिफिन वस्तु हो जाएगा। गिफिन वस्तु वे वस्तुएं होती है जो विलासितापूर्ण वस्तुओं से नज़दीक है, और गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है क्योंकि इसे जो है मूल उच्च सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह संदर्भित है किससे? तो यह जो है आपका संदर्भित है किससे? तो यह जो है भारत के दिए नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 में जो समता का अधिकार है, 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है यह मान्यता जो किस आधार पर अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया था? धर्म के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 30 के अनुसार जो है अल्पसंख्यक वर्ग को जो है अल्पसंख्यक की मान्यता धर्म और भाषा के आधार पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ए के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। तो यह संदर्भित किस में है? तो मूल अधिकार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मूल अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कितना में दिया गया है? दिया गया भाग 4 में, भाग 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है यह अपनी आयु पर जो है 62 वर्ष तक रह बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। जब 15वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1963 में, 1963 में जब 15वां संविधान हुआ था तो उसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित जो है अनुच्छेद 167 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम नहीं है तो विदेशी मुद्रा विनिमय जो है यह जो है निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। तो यह कितना के तहत दिया गया था? तो यह आपका दिया गया है भारतीय नागरिक के मूल अधिकार के तहत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध एक मूल अधिकार के है, जिसके अनुसार 14 से वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो ऐसे कार्य करने से बचाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया आता है? तो यह आपका आता है किसके अंतर्गत? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो डीजल ईंधन में जो है ज्वलन करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान जो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह आपका प्राप्त किया जाता है सिलेंडरों के में वायु को संपीड़ित करके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो होता है वायुमंडल में कोई भी अगर तैरता है तो उसका जो घनत्व कम होने के कारण। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शब्द इंसुलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या होता है? तो शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ होता है
कि आपतित और सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलेशन आपतन बिंदु के सतह पर पहुंचने वाले सूर्य के विकिरण को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसको जो शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी कोलाइडी बिलियन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को परागकण झिल्ली के माध्यम से पृथक किया जाता है, उससे डायलिसिस कहलाता है। वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजन होता है क्या कहलाता है? तो वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉनों तथा धनायनों से संयोजित होता है उससे क्या कहा जाता है? तो उससे जो है आयनमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो परिवर्तन क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह भी बर्फ है, वह भी जल भी 0 पर है, तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन नियंत्रित करती है? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर की जो कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका। तंत्रिका में जो है मनुष्य के ऊतक के जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि एकमात्र ग्रंथि अग्नाशय है, जो इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है जो अग्नाशय उदर गुहा में उपस्थित होता है तथा इसे अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है? तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक अमान्य गुणसूत्रीय रोग को जो है यह जो गुणसूत्र 21 से गुणसूत्र की वजह से होता है, जो गुणसूत्र संख्या 21 शारीरिक विकास एवं चेहरे की बनावट के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्जाइमर रोग से। डाउन सिंड्रोम जो एल्जाइमर रोग का एक भी कारक है, जो कि पागलपन रोग, डिसलेमिया जैसे स्मरण शक्ति को क्षति हो जाती है। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है यह कहाँ थी? तो कोलकाता थी। दिल्ली जो राजधानी कब लाया गया था? तो 1911 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। 1911 ईस्वी में जो दिल्ली से एक भव्य दरबार आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी ने स्वागत में किया था, उसी के दौरान जो है यह 1911 में जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया था? तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसने महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, तो ये जो उसके जो वापस लेने का कारण था जो है 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चोरी कांड के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरा चोरी कांड के कारण 5 फरवरी 1922 के कारण जो है यह गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में जो है चौरा चोरी कांड हुआ था, जिसके कारण जो है वहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को जो है यह जियोसिंक्लाइन के रूप में जो है वर्णित किया गया। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो है 1906 में किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1906 में जो है यह किया गया था। कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा जब मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो यह आपका लिया गया था मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के लिए मांग स्वीकार की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ सभी लोग जानते हैं कि यह 8 अगस्त 1942 को जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा, 8 अगस्त 1942 को। इसी में जो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है?
तो जनरल डायर का नाम जो है ये आपको इस घटना से जुड़ा हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि जनरल डायर ने जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की यहाँ पर झील बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्लर झील जो है या जम्मू कश्मीर में जो है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर में। चिल्का झील उड़ीसा में, जो खारे पानी की झील है चिल्का। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो एक देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह था मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है इनकलाब जिंदाबाद नारे का सृजन मोहम्मद इकबाल ने किया था और भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे को प्रयोग में किया था। प्रयोग किसने किया था? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने। लेकिन अगर कहा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है क्योंकि इसका पानी में डालने पर जो इसका हर एक टुकड़ा पानी में तैर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। मंगल ग्रह जो है इससे लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जो है माने कि जीवन संभव है। शुक्र जो है यह जो है इस पर सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह कहते हैं और इसे जो है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो द्वितीय प्रदूषक नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे प्रदूषक जो प्रत्यस्थ प्रभाव डालते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एवं प्राथमिक प्रदूषक हैं, जबकि ओजोन, स्मॉग व PAN द्वितीय प्रदूषक हैं, श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ बताना कि कौन सा तो सही सम्मिलित नहीं है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह हाथी के लिए है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह हंगुल के लिए है। तो ये जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के हंगुल के लिए यह गलत है। यह जो किसके लिए? तो हाथी के लिए पेरियार, जो कहाँ है? केरल में। मानस यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। इसमें बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के यहाँ पे सम्मिलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे खनिज दिया गया है और इसको सम्मिलित करना है। तो खनिज जो समाप्त होने का योग है क्या है? तो समाप्त होने वाला योग है खनिज। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा यह असमाप्त होने वाला। सौर ऊर्जा जो तो सूरज का प्रकाश जो है असमाप्त होने 4 हो जाएगा। बायोगैस जो है मेथिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। बायोगैस में मेथिन और कार्बन डाइऑक्साइड। वन आरोपण ये जो वर्षा के कारण होता है। तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? तो इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेत पौधा है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेत पौधा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लाइकेन जो है यह प्रदूषक संकेतक पौधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम कौन सा हो जाएगा? तो सौर सेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा के विकिरण आदि को खतरे से, किंतु सौर ऊर्जा का उपयोग पूर्णतः स्वच्छ एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को यहाँ सम्मिलित करना है और मिलान करना है। तो यहाँ पे जो दाचीग्राम ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर। दाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बांदीपुर यहाँ पे पापीकोट, तो पापीकोट कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। सरिस्का कहाँ है? तो सरिस्का ये राजस्थान का हो जाएगा। और बांदीपुर कर्नाटक। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित है? यहाँ पे सही सम्मिलित बताना है। तो यहाँ हो जाएगा सी, हरे पौधे जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये सही सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है 1935 में जो है किसने दिया था? तो जी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है?
तो चिपको आंदोलन जो है यह किससे संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली नहीं, चिपको आंदोलन जो है यह तत्कालिक उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1973 में जो है किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु जो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है, यह भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो आवासीय विनाश। आवासीय विनाश के कारण जो है जैव विविधता जो है कम होने का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से किससे जो है मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, तो मेगा डाइवर्स के रूप में जो किसे जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। मेगा डाइवर्स देश के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, तो भारत में गिद्धों के कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, तो जानवरों को जो है दर्द निवारक दवा देने के कारण क्या होता है, क्योंकि गिद्धों जो उसे खाने से क्या होता है, उससे मृत्यु हो गया था। इसके कारण जो है गिद्धों के भारत में अधिक कमी का कारण क्या है, जानवरों को दर्द निवारक दवा देने के कारण। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है, जो सिगरेट की जो धुएं होता है उसमें मुख्य प्रदूषक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है यह सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कहाँ जो है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो निम्न में से जो कहाँ जो है जल प्रदूषक द्वारा सर्वाधिक आर्सेनिक है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह जो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण पर पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का न्यूनतम अध्याय जोड़ा गया था, तो यह आपका जोड़ा गया था कब, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011-12 में। 2011-12 में जो आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार जो है धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का न्यूनतम अध्याय जोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल लवणता प्रवणता का दर्शाता है, तो जल लवणता प्रवणता को दर्शाने वाला कौन सा लाइन हो जाएगा, तो हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन जो है सागरीय ताप प्रवणता को, थर्मोलाइन यानी जलवंता प्रवणता को, जो हेलोक्लाइन घनत्व प्रवणता को, और पाइकोलाइन को जलीय रसायन को, और केमिकोलाइन को व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से जो है किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, तो आइस कोर के द्वारा। आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 6 समाप्त होता है। आशा करते हो कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे टेलीग्राम पर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।